यहाँ नहीं रहने दूंगी। चल मुक्कू, चल मेरे साथ। अम्मा अम्मा तुम जाओ यहाँ से, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं जाना, नहीं रहूंगी मैं तुम्हारे साथ। मुक्कू, मुक्कू कहाँ हो तुम? मीना कुमारी है, बचाओ मेरे को। मुक्कू, मीना कुमारी आई, अम्मा मेरे को यहाँ से लेके जा रही है, मेरे को नहीं जाना। मुक्कू, आत्या, आत्या रुकिए। मुक्कू, मुक्कू, मुक्कू तो ठीक है ना? अच्छा हुआ मीना कुमारी आई कि तुम आ गई, नहीं तो अम्मा मेरे को यहाँ से लेके चली जाती। आत्या, आत्या, ज्यादा दूर तो नहीं भागी होंगी। आत्या, कहीं पे भी नहीं है। से कैसे इतनी जल्दी भाग गई वो? बिल्लू, अच्छा खासा आज मुक्कू मुझे सारा सच बताने वाली थी, लेकिन इस कल्याणी की वजह से सब खराब हो गया। मीना कुमारी आई, अब अम्मा मेरे को यहाँ से लेके तो नहीं जाएगी ना? नहीं नहीं, ऐसे कैसे कोई लेकर जाएगा तुम्हें? हाँ, तुम्हें कोई नहीं लेकर जाएगा यहाँ से। बिल्कुल घबराना मत। हाँ, देखो अब तो लाइट्स भी आ गई, अब बिल्कुल घबराना मत। हाँ चलो। आइफा, आइफा पता है मैं तो बहुत डर गई थी। कल्याणी, तुम आज के बाद मुक्कू से कभी बात नहीं करोगी, तुम मुक्कू के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आओगी। आइफा, आइफा क्या हुआ? तुम बात काहे को नहीं कर रही हो? आइफा बात करो ना मेरे से। मीना कुमारी आई, क्या हो गया आइफा को? आइफा काहे को मेरे से बात नहीं कर रही है? आइफा गुस्सा है क्या मेरे से? बोलो ना आइफा, तुम गुस्सा हो मेरे से? मुक्कू, आईफाई ना बहुत थक गई है, उसे आराम करने की जरूरत है। चलो हम बाहर चलते हैं, चलो। लेकिन आइफा काय को गुस्सा है मेरे से? मैंने क्या किया? चलो ना, चलो। क्यों मल्हार जी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आप मुझसे मेरी जिंदगी मांग लेते, मैं दे देती, पर आपने मुझसे मेरे बिल्लू को क्यों दूर किया मल्हार जी, क्यों? मल्हार, तुम यहाँ? मल्हार, अरे ये
क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? क्या लगा आपको कि आप छुप कर अपनी बेटी अपर्णा से मिलने आएंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। पवार काका, देखिए आप प्लीज कुछ और लोगों को लगवा दीजिए मुक्कू की नानी को ढूंढने के लिए। जल्द से जल्द ढूंढना है उन्हें। हाँ। अरे वाह, इसका मतलब अब अम्मा मेरे को नहीं पकड़ेगी ना? ऐसा है? अंकुल, मुझे आज का पूरा शेड्यूल भेजो। हाँ, अभी। आयफा तुम गुस्सा हो मेरे से? आयफा बोलो ना। अच्छा आयफा, अगर तुम मुझसे बोलोगी ना, मैं उठक बैठक भी कर सकती हूँ। ये देखो, 1 2 3। आयफा ये लो ठंडा पानी, इसे पी लो तो तुम्हारा जो दिमाग गर्म होला है ना, वो शांत हो जाएगा। आफा, तुम ही बोलते हो ना कि जिद करनी गंदी बात है, और अब तुम ही जिद कर ले रही हो। बताओ ना, मुझसे काहे को बात नहीं कर रही हो? आफा रुको। ये लो आफा, अब तो मैंने एसी भी चालू कर दिया। अब तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना आफा? आफा, बात नहीं करने का नाटक करके क्या होगा कल्याणी? जब देखो मुक्कू को बचाने आ जाती हो। आई, मुझसे नहीं रहा जा रहा है पिल्लू से बात ना करके। तुमने देखा था ना कितनी मिन्नतियां कर रहा था वो कि मैं उससे बात करूं। वैसे आई, मैंने पवार काका से कह दिया कि वो पिल्लू की नानी, मेरा मतलब है मुक्कू की नानी को ढूंढने के लिए ज्यादा लोगों की टीम लगा दे, क्योंकि वो अभी तक इसी शहर में है और आसपास। मैं पवार काका को आत्या के बारे में नहीं बता सकती थी ना, इसलिए पिल्लू की नानी ही कहा मैंने। और आई, वो तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझ तक मैसेज पहुंचा दिया कि तुम वहां पे अटक गई हो और मैं आउट हाउस आ गई तुम्हें छुड़ाने के लिए। नहीं तो आज पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती। लेकिन आई, काश मैंने आज आत्या को ना पकड़ लिया होता। कम से कम मेरे सिर से ये डर तो हट जाता कि मल्हार जी किसी दिन आत्या को पकड़ लेंगे और फिर आत्या मल्हार जी को पिल्लू की सारी सच्चाई बता देगी और मल्हार जी को सब सच पता चल जाएगा। तुम वहां से बिना बताए चली आई? खैर,
इसका जवाब तो मैं तुमसे बाद में लूंगा, लेकिन मुझे इतना पता लग गया कि आओ साहब किससे मिलने जाती थी। ये देखो, गोदाम? गोदाम तू? हाँ, आओ साहब छुप छुप के गोदावरी से मिलने जाती थी। I'm sorry ताई, मुझे पता था कि बाबा ने सोराई से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आहू साहब और बाबा मिलके सोराई को टॉर्चर कर रहे। लेकिन जब मुझे पता चला कि सोराई की मौत हो गई है तो मैं खुद पुलिस स्टेशन गई थी स्टेटमेंट देने के लिए, और मैंने वो भी कहा था कि बाबा ने सोराई से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। मैं वापस घर आना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग मुझसे नफरत कर रहे होंगे। गोदावरी, ये यहाँ क्या कर रही है? I'm sorry काका, माई से एग्जाम लिखाकर मैंने झूठी डिग्री तो ले ली, उसके लिए I'm really very sorry। और आपको भी फेस करने की हिम्मत नहीं थी मुझे, इसलिए मैं घर वापस नहीं आई। और जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने हाउस साहब को कांटेक्ट किया। हाउस साहब ने मुझे पैसे तो दे दिए, लेकिन वो मुझ पर प्रेशर डाल रही थी कि मैं अपना स्टेटमेंट बदल दूं। इसलिए वो मुझसे मिलने आया करती थी। ताई, मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगली बार ऐसा नहीं होगा। गोदा, गोदा इट्स ओके। गोदा, गोदा इट्स ओके। देख, गलतियां सबसे होती हैं और ये तो तेरा ही घर है ना गोदा। तुझे यहाँ आने के लिए दो बार सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सब तेरा परिवार है ना, और तूने ऐसा सोचा भी कैसे? विवेक चाचा ने जो कुछ भी किया उसकी सजा तू क्यों भुगतेगी? तेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मल्हार जी, गोदा हमारे साथ इसी घर में रहेगी। और तुम होती कौन हो ये फैसला लेने वाली? हमारे परिवार ने अपनी बेटी खोई है इसके बाप की वजह से। काका, काका, रहने दीजिए। मल्हार, गोदावरी इस घर में रह सकती है, लेकिन एक बात याद रखना कल्याणी, अगर गोदावरी ने इस घर में रहते हुए एक और झूठ बोला ना, तो वो दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और आप आओ साहब, आपके बेटे ने एक बहुत ही घटिया जुर्म किया है। कब तक आप अपने बेटे के इस घिनौने जुर्म को छुपाने की, उनको बचाने की कोशिश करती रहेंगी? आप इस हद तक गिर जाएंगे हो साहब। विवेक हमारा बेटा है और उसे बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, याद रखना। देख लो, ये लो कल्याणी, नाश्ता कर लो। नहीं नहीं आई, अभी अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। थोड़ा तो खाओ। आई, मेरी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें कन्विंस किया है कि वो ऑफिस छोड़कर यहाँ घर पे ऑनलाइन ऐसे मीटिंग कर ले। और तुम जानती हो ना, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि मैं घर पे रुकूं, फटाफट काम खत्म करूं और फिर मैं काका को कन्विंस कर सकूं कि वो ऐसे मुक्कू की मर्जी के खिलाफ जाकर उसे जबरदस्ती स्कूल इंटरव्यू के लिए ना भेजे। कल्याणी,
लेकिन तुम्हें पता है ना सार्थक को कन्विंस करना कितना मुश्किल है। कल्याणी, इंटरव्यू दोपहर को है और तैयारी अभी से शुरू हो गई है। हाँ आई जानती हूँ मैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ करके काका को तो रोकना होगा ना। आई पिल्लू अभी स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम उसे स्कूल भेजने का रिस्क ले ही नहीं सकते हैं इस वक्त। आई अगर वो स्कूल गया, इतने सारे लोगों के बीच में रहा, गलती से उसने किसी को बता दिया कि उसका सच क्या है, तो सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आई हमें कुछ भी करके काका को तो कन्विंस करना ही होगा। मैं बस ये फटाफट मीटिंग खत्म कर लूं और फिर मैं काका से बात करती हूँ। हाँ वो तो है कल्याणी, और अब तो अपर्णा पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर उसने कभी मुकु को स्कूल से उठा लिया तो? हाँ वही। ओह गॉड नो। आई जल्दी से उसमें से वो चार्जर ला के दो ना, चार्ज ही नहीं है लैपटॉप में। मैं भी ना भूल गई रात को चार्ज पे लगाना। ये वाला? हाँ वही। दो ये उधर लगाओ। ऑन करो बटन। हाँ ऑन है। बटन ऑन है? ऑन है। लगता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि लैपटॉप चार्ज ही नहीं हो रहा है। अरे लाइट चली गई, ऐसे कैसे? अभी तो किचन में मैंने मिक्सर चलाया था। हाय मेरी मिनिस्टर साहब के साथ 15 मिनट में मीटिंग है, लैपटॉप में बिल्कुल चार्ज नहीं और सारा इम्पोर्टेंट डेटा इसके अंदर है। हाय मैं ना बाहर जाके वो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स चेक कर आती हूँ। आराम से आराम से। अरे मेरे घर का कनेक्शन चेक करने का क्या मतलब है? लाइट तो पूरे मोहल्ले की गई है ना भैया। हाँ पूरे मोहल्ले की लाइट गई हुई है। देखिए आपको जो एक सेकंड, मेरे घर के सामने जो लाइट पोल है ना, वहाँ पे एक हाई टेंशन वायर कट गई है, इसलिए मोहल्ले की लाइट चली गई है। भैया देखिए आप प्लीज जल्दी से जल्दी किसी को यहाँ भेजे। यहाँ ऐसे ये नंगी तार लटकी रहेगी ना, सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी भेजिए आप, मैं वेट कर रही हूँ। हेलो जी हाँ, मैं कल्याणी देशमुख बोल रही हूँ। सॉरी वो मेरी गलती हो गई, कोई हाई टेंशन वायर नहीं टूटी है, वो किसी ने ना रबड़ की ट्यूब डाल दी है पेड़ पर। जी हाँ, मैं दिखवा लेती हूँ कि मेरे ही घर में कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, आप किसी को मत भेजिएगा। थैंक यू। अब जो धमाका होगा ना कल्याणी, उसकी वजह से तुम्हें घर से निकलवाने से कोई नहीं बचा सकता।